बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज क्या पकेगा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट बिरयानी। और ये वाइट बिरयानी होगी जो हमारे सीज़न की सब्ज़ी आई हुई और वो है मटर। तो ये मटर वाइट बिरयानी है। आपने चिकन वाइट बिरयानी खाई है, बीफ, मटन, लेकिन ये जब आप खाएंगे ना, आई एम श्योर कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि गोश्त की तो हम आम तौर पे खाते रहते हैं बिरयानी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी मटर की। और मटर बहुत पसंद किया जाता है। ऐसी सब्ज़ी है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी डिशेस में जो है वो हम मटर यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको मटर गोश्त भी बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी दिन। आज मैं बनाऊंगी वाइट बिरयानी और मटर के साथ। अब इसकी जिस तरह की भी रेसिपी है मैं आपको बताती रहूँगी। ये मैंने हाफ़ केजी मटर लिए, ठीक है। ये सारा मैंने खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसके अंदर छोटी इलायची, जायफल, जावित्री है, और ये एक तेज़पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं, और ये काली मिर्च और 2-3 लौंग हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैंने आधी प्याली दही लिया, आधी प्याली मैंने फ्राइड अनियन ली है। आप कच्ची अनियन भी ले सकते हैं, उसको फ्राई कर लें। इसके अलावा ये मैंने 3 से 4 टमाटर डालूँगी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। आधा केजी मेरे पास चावल है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये जो आप मसाला देख रहे हैं ये मैं इसकी बनाऊंगी यखनी, ठीक है। जब हम ये यखनी बनाकर मटर बिरयानी में यूज़ करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल बिरयानी वाला फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इस मसाले के साथ। तो सबसे पहले मैं इसकी यखनी बनाऊंगी, जिसमें मैंने साबुत धनिया लिया है, थोड़ी सी सौंफ लिए है, लहसुन लिया है, और ये एक तेज़पत्ता लिया है। नमक डालूंगी और इसकी यखनी तैयार करूँगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यखनी के लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। 4 कप से 5 कप पानी है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो मेरा यखनी का जितना भी मसाला है वो सब मैं डालकर इसको अच्छी तरह जोश दे लूँगी, ठीक है। इसमें डाल देती हूँ और ये अच्छी तरह जोश आ जाएगा, फिर मैं इसको बंद कर दूँगी चूल्हे को। जब तक जो है वो हम टमाटर और हरे मसाले की कटिंग कर लेते हैं, जब तक हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। इंतहाई झटपट तैयार होती है वाइट बिरयानी। और आप देखेंगे इसके साथ साथ अब मैं जो है वो प्याज, क्योंकि मेरे पास जो है वो फ्राइड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले ऑयल में जो है वो प्याज डाल के उसको फ्राई करके निकाल लिएगा। तो मैं सबसे पहले इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ, उसके बाद जो है हम अपनी बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह काट के रखी हैं। एक मैंने साबुत हरी मिर्च भी रखी है डालने के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो दही है इसको मैं बड़े बर्तन में चेंज डाल के, और फिर उसके अंदर मैं थोड़ी सी इसमें ये लाल मिर्च जो है वो मिलाऊँगी, ताकि मैं जब मसाला तैयार करूँ तो उसमें डालूँ। इसके अलावा इसमें वाइट बिरयानी में मैं हल्दी भी नहीं डालूँगी, और लाल मिर्च भी बहुत ही थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि वाइट बिरयानी है तो चावल के ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं डालूँगी। अब मैंने ये पैन रख लिया है। अब पैन में मैं सबसे पहले डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद ये मैंने ऑयल डाला है, और चावल के हिसाब से डालना है। आधा केजी मेरे पास चावल है तो उसके हिसाब से हमने इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद जो चीज़ मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूँगी वो है खड़े गरम मसाले, ठीक है। तो मैंने जो जायफल जावित्री है सिर्फ वो अलग निकाल ली है, उसको मैं कूट के डालूँगी दही के साथ, ठीक। बाकी ये जितना भी मेरे पास होल गरम मसाला है ये मैं सब इसमें डाल दूँगी, ठीक है। जब ये अच्छी तरह इसमें इसका फ्लेवर निकल आ जाएगा खड़ा गरम मसाले का, तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें डालूँगी। गरम मसाले की जैसे ही खुशबू आना शुरू हुई है तो मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा मैं भूनूँगी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दही का मिक्सचर डालूँगी। दही के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो प्याज डाली है, थोड़ी प्याज बचा ली है। ये मैं दम पे डालूँगी, जब चावल को दम करूँगी तो उसके ऊपर डालूँगी। और ये मैंने दही का मिक्सचर तैयार किया, इसके अंदर प्याज है, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये आपको नज़र आ रही है ना, ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक है। कोई हल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर, उससे तो कलर नहीं आएगा, हल्दी से ज़्यादा कलर आता है, तो हल्दी नहीं डालनी है, ठीक है। अब उसके साथ में ये सारा जो मैंने कट करके रखा है मसाला ये भी शामिल करूँगी। पहले मैं दही को थोड़ा सा उसके अंदर भूनूँगी,
लहसुन अदरक के मसाले में, फिर उसके बाद में ये मसाला डालकर इसको हल्की आंच पे ढक दूँगी ताकि टमाटर उसमें अच्छी तरह गल जाए और एक अच्छी ग्रेवी सी बन जाए। लहसुन अदरक अच्छी तरीके से भुन गया, इसका सारा कच्चापन दूर हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये दही का मिक्सचर। ठीक है, अब मैं इसको भूनूंगी और ये तेज़ आंच पे मैं भूनूंगी दही को, ताकि दही जो है वो अपना ज़्यादा पानी ना छोड़े। ठीक है, 2-3 मिनट इसको भून लें। उसके बाद जो है जो हमने वो टमाटर वगैरह काट के रखे हैं वो शामिल कर देखें। दही को मैंने भून लिया है। ठीक है, ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। जब इस तरह आने लगे ऑयल तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सारा मसाला जो मैंने काटा है। ठीक है, ये डाल के और अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए और वो इस ग्रेवी के साथ एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, ये देखें टमाटर जो है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए। ठीक है, मसाला देखें कितने मज़े का मसाला तैयार हो गया और ये इस स्टेज पे भी बहुत मज़े का है। अगर इसको आप वैसे भी खा लें ना पूरियों के साथ या पराठे के साथ, तो ये इस वक्त भी बड़े मज़े का एक मसाला तैयार हो गया। ठीक है, जब ये इस तरह अच्छी तरह ये देखें टमाटर सारे गल गए, जब ये अच्छी तरह बन जाएंगे टमाटर और इस तरह का एक ग्रेवी बन जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी इस स्टेज पर मटर जो मैंने ये वॉश करके रखे हैं। ठीक है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मटर डालने के बाद मैं इसका दोबारा से ढक्कन बंद करूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि मटर जो है वो इस मसाले में अच्छी तरीके से पक जाए और मटर के अंदर भी ये सारे मसाले का फ्लेवर जो है वो चला जाए। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको जो है वो दम पे रखूँगी मटर को। अब हम चेक कर लेते हैं कि मटर जो है हमने 5 मिनट दिया था मटर को उस मसाले के साथ पकने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि वो तैयार हो गया या नहीं। इसमें ये देखें कितना मज़ेदार सालन जो है वो तैयार हो गया। मटर इसके अंदर अच्छी तरीके से पक गए मसाले के साथ। अब मैं क्या करूँगी कि इसके बाद इसमें मैं ये वॉश करके लाई थी चावल, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और चावल के साथ भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी मसाले। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी के जगह जो है वो यखनी डालूँगी जो मैंने बना के रखी थी। ठीक है, फिर आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त मटर की वाइट बिरयानी जो है वो तैयार होगी। क्योंकि सम टाइम क्या होता है हम गोश्त की बिरयानी खा खा के तंग आ चुके होते हैं, और जो सीज़न की सब्ज़ियां आती हैं ना उनको यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने जो है ना वो कोई ना कोई फ़ायदा रखा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह चावलों के साथ इसको मिक्स करके अब मैं इसके अंदर डालूँगी यखनी। मैंने इसमें यखनी डाल दी है। अब ये यखनी के साथ चावल बन रहा है। जब पानी खुश्क हो जाएगा मैं इसको दम पे डाल दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और दम पे डालते वक्त मैं इसके ऊपर जो है जो मैंने बचा के रखी हुई थी अनियन, ठीक है, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। फ्राइड अनियन जो है ये मैं डालूँगी बस, और कुछ भी नहीं डालूँगी। ना हरी मिर्चें, ना धनिया, ना पुदीना, वो सब हमने पहले ही मसाले में शामिल कर लिया था। ठीक है, और कलर भी नहीं डालेंगे, कोई कलर नहीं डालेंगे। बस ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त दम आ गया है। और ये हमारी मटर की वाइट बिरयानी तैयार है। इसको अब मैं डिश में डालती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी मटर वाइट बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। लुकिंग वाइज यमी है और खाने में तो बहुत ही यमी है। यकीन करें आप इस रेसिपी पे ये मटर बिरयानी बनाएं तो लोग चिकन बिरयानी के ऊपर भी इसको अहमियत देंगे। और मसाला भी कोई बहुत तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, बच्चे भी खा सकते हैं। और कलर आप देखें माशाल्लाह से। ठीक है, इसको मैं सर्व कर रही हूँ सिंपल। मैंने खीरा काटा है और इसके साथ मैंने ये लहसुन और साबुत जो लाल मिर्च होती है उसकी चटनी बनाई है। आप सैलेड के साथ और रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसके साथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाला मैंने नहीं डाला है।
ठीक है, तो फिर मैंने इसको चटनी के साथ सर्व किया। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।